श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन और शुभ अवसर आ गया है और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले बहुत से उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में से 3 बहुत ही विशेष उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें कि चावल के दानों से किया जाने वाला उपाय, सत्तू का उपाय और तुमरुका जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। किस किस के लिए आप लोगों को कौन सा उपाय प्रयोग में लाना है, सब कुछ बहुत अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा जरूर सुनिएगा। लेकिन सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए सीधे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जो कि चावल के दानों से किया जाने वाला है। यह उपाय आप लोगों की कोई भी मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, चाहे व्यापार से जुड़ी हुई हो, धन संपदा से जुड़ी हुई कोई नौकरी परीक्षा है, तो वो मनोकामना के लिए आप लोग यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को लेने हैं चावल के दाने। चावल के दाने आप लोग 11, 21, 51 या फिर 108 जितने भी आप लोगों से बन पड़े आप लोग ले लीजिए। लेकिन चावल का दाना लेते हुए आप लोगों को ध्यान रखना है कि चावल का दाना बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इन चावल के दानों को लेकर के आप लोगों को जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप लोगों को समय मिले आप लोग यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग यदि अन्य पूजन सामग्री लेकर के आए हैं तो अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, जल अर्चना कर लीजिए। इसके बाद मान लीजिए दोस्तों आप लोग 108 चावल के दाने लेकर के आए हैं, तो पूजन अर्चना के बाद वो चावल के दाने आप लोगों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना शंकर भगवान से कह करके, उन चावल के दानों को शंकर भगवान से कह करके कि हे भोलेनाथ, आज अक्षय तृतीया का दिन है, जिस तरह से मैं आपको ये अक्षत दाने यानी कि अक्षय जो टूटे हुए नहीं है वो दाने समर्पित कर रहा हूं, आप मेरी मनोकामना को भी जरूर 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 पूरा कीजिए। इतना सा उपाय दोस्तों आप लोगों को करना है। इसके बाद झोली पसार करके प्रणाम करके आप लोगों को घर को आ जाना है। यदि दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में बात करें तो दूसरा उपाय आप लोगों को करना है सत्तू से। यदि अक्षय तृतीया के दिन किसी चीज का बहुत ही विशेष महत्व होता है तो वो होता है सत्तू का। तो सत्तू का आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोगों के घर में कोई अतिथि या फिर कोई भी मेहमान आते हैं तो आप लोगों को उन्हें सत्तू का सेवन जरूर कराना है। चाहे 1 ही चम्मच सत्तू उन्हें दीजिए, लेकिन वो अतिथि आप लोगों के घर से बिना सत्तू का सेवन किए नहीं जाने चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, आप लोगों को स्वयं घर के सभी सदस्यों को इसका सेवन जरूर करना है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या कि आप लोगों को भोग में भी भगवान को सत्तू का भोग आज के दिन जरूर 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 लगाना चाहिए। इससे आप लोगों के घर में अन्न की कमी नहीं होती है और जो भी बीमारी होती है वो भी आप लोगों के घर से दूर हो जाती हैं और धन संपदा लक्ष्मी की भी कृपा आप लोगों पर बनी रहती है। यदि दोस्तों तीसरे उपाय के बारे में बात करें तो तीसरा उपाय होने वाला है तुमरुका जी के नाम से। तो सबसे पहली बात कि यह उपाय कौन लोग कर सकते हैं, यदि आप लोगों के घर में दोस्तों क्लेश की समस्या बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर आप लोगों के घर से कभी भी बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है, कोई ना कोई सदस्य समय समय पर बीमार पड़ता ही रहता है, दवाइयों का क्रम नहीं टूटता है, तो आप लोग यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेना है तांबे का पात्र। ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ तांबे का ही पात्र लेना है अपने घर से और अपने ही घर से आप लोगों को इस तांबे के पात्र में क्या भर लेना है, जल भर लेना है। मंदिर का जल प्रयोग में नहीं लेना है। अब इस 1 लोटा तांबे के पात्र के जल को आप लोगों को लेकर के जाना है शंकर भगवान के मंदिर में और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के आप लोगों को 2 बातों का ध्यान रखना है जल चढ़ाते हुए। सबसे पहली बात कि आप लोगों को जो जल चढ़ाना है दक्षिण दिशा में खड़े होकर के, और आप लोगों का जो मुख होना चाहिए वो किस दिशा में होना चाहिए दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप लोगों को जल चढ़ाना है। और दूसरी बात जिसका ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो जल चढ़ाना है वो चढ़ाना है तुमरुका जी का नाम लेकर के। तुमरुका जी के बहुत से उपाय पूज्य गुरु जी ने कथा में बताए हैं, तो आप लोग अपनी जो भी समस्या है, क्लेश से जुड़ी हुई है तो वो बात कह दीजिए, या फिर बीमारी से जुड़ी हुई है, घर में कोई सदस्य बीमार रहते हैं या फिर समय समय पर कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, वो सभी बात शंकर भगवान से कह करके तुमरुका जी का नाम लेकर के उस 1 लोटा जल को समर्पित कर देना है। जब आप लोग जल समर्पित करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जलाधारी से होता हुआ जल यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा। तो जो आप लोग पात्र लेकर के आए हैं उस पात्र को आप लोगों को यहाँ पर लगा करके उस जल को रोक लेना है और उस जल को रोकते हुए शंकर भगवान से कहना है कि जिस तरह से मैं भोलेनाथ ये जल को रोक रहा हूँ उसी तरह से आप मेरे घर से क्लेश को रोक दीजिए, या फिर बीमारी है तो उनको भी रोक दीजिए, समाप्त कर दीजिए। और उस जल को आप लोगों को ले लेना है। उस जल को लेकर के आप लोगों को आना है अपने घर में। जल आप लोग 2 चम्मच, आधा कटोरी, जितना भी रोक सके उतना रोक लीजिए। अब घर में आकर के यदि दोस्तों आप लोग क्लेश के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो क्लेश के लिए ध्यान दीजिए दोस्तों। तो जो लोग क्लेश के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को अपने घर की चौखट
चौखट पर समर्पित करना है, जल को छिड़क देना है चौखट पर दोनों तरफ। उसके बाद आप लोगों को घर में प्रवेश करके अपने पूरे घर में उस जल को छिड़क देना है दोस्तों, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके। और यदि आप लोग बीमारी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो वो बीमारी के लिए आप लोग जो जल लेकर के आए हैं उस जल का आचमन आप लोगों को, आपके घर का जो भी सदस्य बीमार रहता है या फिर अन्य कोई भी सदस्य बीमार रहते हैं, उन्हें आप लोग इसका आचमन जरूर कराएं। जरूरी नहीं है जो बीमार है वही अपने हाथों से उपाय करे, आप लोग घर के सदस्यों के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। तो ये 3 उपाय हैं जो आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन जरूर करने चाहिए, क्योंकि बहुत ही विशेष अवसर है दोस्तों, और इस दिन किया गया आपका उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने की, फिर भी मन में आप लोगों के कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करें, जिससे सभी लोग इन उपायों का लाभ उठा सकें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।